आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. क्या ब्रिटेन को मिलेगा भारतीय मूल का प्रधानमंत्री? गणेशोत्सव मंडलों के लिए सावरकर प्रतिमाओं का वितरण अभियान. हल्दी के कदमों से गौरी का आगमन. कालिका दैवज्ञ महिला मंडल द्वारा अथर्वशीर्ष पठन का समापन. भारत माता सहायता केंद्र का मिशन शुरू. बीके मॉडल हाईस्कूल में गणेशोत्सव प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण. BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळांची. जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं. अब समाचार विस्तार से. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए शनिवार को अंतिम चरण का मतदान हुआ, जबकि ब्रिटेन में हुजूर पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री पद की दौड़ चल रही थी. भारतीय मूल के ऋषि सनक और विदेश सचिव लीज ट्रस का भाग्य मत पेटी में बंद है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी पार्टी के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त करने का समय आ गया. उसके बाद पिछले 2 महीने से शुरू हुई वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई और 5 सितंबर को यह साफ हो जाएगा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होगा. एक अनुमान के मुताबिक ब्रिटेन में हुजूर पार्टी के 1,80,000 से 2 लाख सदस्य तय करते हैं कि पार्टी का अगला नेता कौन है. यदि देश का वर्तमान प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे देता है तो सत्ताधारी दल के सांसदों और सदस्यों को अगला नेता चुनने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है. जून में बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद ऋषि सनक और लीज ट्रस प्रधानमंत्री पद के लिए अंतिम लड़ाई में हैं. गणेशोत्सव मंडलों के लिए सावरकर प्रतिमाओं का वितरण अभियान. सार्वजनिक गणेशोत्सव अब शहर और आसपास के क्षेत्र में जोरों पर चल रहा है. घरों में मूर्तियों के विसर्जन के बाद गणेश भक्त सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के दर्शन करने के लिए उत्सुक है. विभिन्न स्थानों पर गणेश भक्त उत्साह से उमड़ते नजर आ रहे हैं. वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक विशेष अभियान शुरू किया गया है. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के मंडप में स्वतंत्रवीर सावरकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बेलगाम दक्षिण और उत्तर दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाया गया है. बेलगाम उत्तर विधायक अनिल बेनके ने स्वतंत्रता नायक सावरकर की तस्वीरें बेलगाम विभाग में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में पेश करने के लिए अभियान शुरू किया है. ये तस्वीर शुक्रवार शाम संयुक्त महाराष्ट्र चौक खड़े बाजार में वितरित की गई. यह क्रीज वाइज ग्रुप के निर्देशक और विश्व हिंदू परिषद के संयोजक कृष्णा भट्ट को वीर सावरकर का चित्र भेंट किया गया. इस अवसर पर पूर्व विधायक महांतेश कवडकीमठ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के सम्मान में सार्वजनिक गणेशोत्सव के माध्यम से उनकी प्रतिमाओं का वितरण किया जा रहा है. ऐसी जानकारी अनिल बेनके द्वारा दी गई. हल्दी के कदमों से गौरी का आगमन. सभी महिलाओं की प्रिय सखी गौराई शनिवार को घर घर पहुंची. शनिवार को गौरी मंगलाचरण समारोह धूमधाम से मनाया गया. महिलाओं ने बड़ी श्रद्धा से गौरी की स्थापना की. कुछ महिलाओं ने बाजार से रेडीमेड संच पसंद किया. कई महिलाएं नदी किनारे गौरी की पूजा करती है. गौरी को लाकर सब्जी और रोटी के प्रसाद की व्यवस्था की गई. पूरे दिन घरों में उत्साह का माहौल नजर आ रहा था. मंगलवार को गौराई विसर्जन की रस्म होगी. कालिका दैवज्ञ महिला मंडल द्वारा अथर्वशीर्ष पठन का समापन. शनिवार की सुबह श्री कालिका दैवज्ञ महिला मंडल ने शनिवार खूट स्थित महादेव आर्केड स्थित गणपति उत्सव मंडल के सभागार में भक्तिभाव से गणपति अथर्वशीर्ष पठन का प्रदर्शन किया. इसमें महिला सदस्यों ने अथर्वशीर्ष का पाठ किया, साथ ही भगवान गणेश की पूजा की. श्री कालिका दैवज्ञ महिला मंडल अध्यक्ष शुभांगी कारेकर, नम्रता महागावकर, सुलभा कारेकर, नीता शिरोडकर, शैलजा कारेकर, श्रुती पोद्दार, शुभदा कारेकर, सीमा कनबर्गी, प्रेरणा मानगावकर, यशोदा कारेकर, स्नेहल चिक्कोर्डे, गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष गजेश नंदगड़कर, राजू गायडोले, उमरानी ने महिलाओं का स्वागत किया. भारत माता सहायता केंद्र का मिशन शुरू. भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल की ओर से भारत माता सहायता केंद्र के माध्यम से सुलेभावी में जनता को आवश्यक सरकारी दस्तावेज दिए जाएंगे. इसे हाल ही में लॉन्च किया गया. आधार कार्ड, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान योजना, राशन कार्ड आदि बेलगाम ग्रामीण विधायका के लोगों को उनके अपने गांव में 450 प्रकार के सरकारी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए. इसी उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान सुलेभावी वीरभद्रेश्वर देवस्थान के प्रांगण में शुरू किया गया. धनंजय जाधव ने बताया
बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना डिजिटल इंडिया योजना का लाभ लेने के लिए भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल की ओर से कार्य किया गया है। इस अवसर पर इस सेवा विभाग के जिला प्रबंधक मल्लिकार्जुन ने सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान तिपाजी मोरे, विलास तहसीलदार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विठ्ठल बंग्यानवार ने की। कार्यक्रम का संचालन वीरभद्र निसर्गी ने किया। बीके मॉडल हाईस्कूल में गणेशोत्सव प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण। बी सोसाइटी द्वारा संचालित बीके मॉडल हाईस्कूल में गणेशोत्सव के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्कूल की ओर से हर साल गणेशोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। शनिवार को गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इसका समापन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आरती भंडारे मौजूद रही। उन्होंने विभिन्न विषयों पर छात्रों का मूल रूप से मार्गदर्शन किया। उन्होंने एक आदर्श नागरिक बनने के लिए काम करते रहने की भी अपील की। इस अवसर पर संगठन के संयुक्त सचिव अरविंद हुनगुड ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने भाषण में छात्रों को मार्गदर्शन किया। स्कूल के प्राचार्य एस.ए. चाटे ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम समन्वय के लिए आर.एस. भट्ट के साथ शिक्षक स्टाफ ने कड़ी मेहनत की। इसमें छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर दर्शकों का दिल जीता। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बिजली के खंभे से गिरकर घायल हुए ग्रामीण युवक की सहायता के लिए बेलगाम ग्रामीण की विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर तुरंत दौड़ी। उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण कार्यों को एक तरफ छोड़कर कार्यकर्ता से मुलाकात की और उससे पूछताछ की। उनके द्वारा बनाई गई मानवता की दृष्टि सम्मान और प्रशंसा का विषय बन गई है। किनिये गांव के श्रीधर टुकरे नाम का व्यक्ति वायरमैन का काम करता था। इस बार बिजली के खंभे से गिरकर सिर में गंभीर चोट लगने से वो बीमार पड़ गया। ये खबर सुनकर लक्ष्मी हेब्बालकर ने मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की और उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने उनके परिवारों से भी मुलाकात की और उन्हें इलाज के लिए आवश्यक मदद का आश्वासन दिया। दरअसल लक्ष्मी हेब्बालकर को अपने विभिन्न कार्यों के लिए पूरे निर्वाचन क्षेत्र में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस दौरे को पहली प्राथमिकता दी, फिर आगे के काम के लिए निकल पड़ी। इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच सराहना का विषय बन गया है। ज्ञान मंदिर विद्यालय में गणेशोत्सव संपन्न। शास्त्री नगर स्थित दी आदर्श एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित ज्ञान मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में गणेशोत्सव मनाया गया। इसमें छात्रों को पारंपरिक गणेशोत्सव की जानकारी दी गई। सबसे पहले स्कूल के छात्रों ने ढोल ताशा और लेजिम की धुन पर गणराय का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। स्कूल प्रिंसिपल अलका यादव ने भगवान गणेश की पूजा की। इसके बाद बच्चों ने श्री गणराय के भजनों की प्रस्तुति दी। साथ ही छात्रों और शिक्षकों की ओर से आरती की गई। खासकर स्कूल के सभी बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में आए और गणेशोत्सव की परंपरा को बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं द्वारा शानदार नृत्य आविष्कार से हुई। इस समय सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। सभी बच्चों ने प्रसाद लाकर वितरित किया, इसलिए पर्व बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बेलगाम जिले में 2 शिक्षकों को मिला आदर्श शिक्षक पुरस्कार।
राज्य सरकार ने आदर्श शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। प्राइमरी सेक्शन में 20 और सेकेंडरी सेक्शन में 11 आदर्श शिक्षक के तौर पर चुने गए हैं। प्राथमिक विभाग में बेलगाम और चिकोड़ी को एक एक पुरस्कार मिला है। सेकेंडरी सेक्शन में बेलगाम और चिकोड़ी को ड्रॉप कर दिया गया है। सुशीलाबाई गुरव सरकारी प्राथमिक विद्यालय वडगाव, आपासाहेब गिरीनावर सरकारी प्राथमिक विद्यालय तुकानट्टी चिक्कोडी, सुधाकर नाईक कंचनहल्ली शिरसी, फिरंगप्पा कट्टीमनी टोडलबागी जिला बागलकोट पुरस्कार पाने वालों के नाम घोषित हैं। तकनीकी दिक्कतों के कारण डिप्लोमा का एक पेपर आगे होगा। डिप्लोमा कोर्स और दूसरे सेमेस्टर की वार्षिक परीक्षा शुरू हो चुकी है। इसमें एक पेपर 2 तारीख को आयोजित किया जाना था। हालांकि 1 सितंबर को मैंगलोर में तकनीकी खराबी के कारण सेमेस्टर पेपर कराने में दिक्कत हुई। क्योंकि राज्य में हर जगह एक साथ परीक्षा होती है, गुरुवार देर रात खबर आई थी कि ये 23 सितंबर को होगी। इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि पेपर वास्तव में रद्द हुआ या नहीं। परीक्षा 23 सितंबर को आयोजित की जाएगी, ऐसा सूचित किया गया है। कचरे को खत्म करने के लिए व्यापक प्रयास का सुझाव। गीले और सूखे कचरे के साथ साथ ई कचरे की राशि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए कचरा निस्तारण की चुनौती खड़ी है। कूड़े के उन्मूलन के लिए वैज्ञानिक प्रयास करें, अधिकारी इसे करने के लिए एक साथ आए, ऐसा सुझाव राष्ट्रीय हरित मध्यस्थता राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष सुभाष आदि ने दिया। उन्होंने अपील की। वे गुरुवार को यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में कूड़ा निस्तारण के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेंगलुरु के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बेलगाम सबसे बड़ा जिला है। कूड़ा निस्तारण के लिए सभी विभागीय अधिकारी जिला प्रशासन के साथ समन्वय करें। नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए, प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित किया जाए और अधिकारी कार्रवाई करें। इसे ग्राम पंचायत महानगर पालिका क्षेत्र में लागू किया जाए, ऐसा जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने कहा। टीईटी की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक विस्तारित। लोक शिक्षा विभाग ने गुरुवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवारों को 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करें, शिक्षा विभाग के आयुक्त ने आदेश दिया है। इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट देखें। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।